औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशनल ज़ोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। तो ये आपको पता है कि मैं अक्सर जब अपनी बात स्टार्ट करता हूँ तो मैं ये बात लाज़मी इसमें शेयर करता हूँ कि सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस है उसमें देखें, हम अगर बहुत सारी चीज़ें जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इस अमल को अडॉप्ट करता है कि वो जहाँ से भी उसको कोई इल्म की तलाश, कहीं से उसको ऐसी अच्छी बात मिलती है, चाहे वो कहीं से भी मिले, तो उसको पता हो कि ये मुस्बत सोच और मुस्बत रवैयों से उजागर होने वाली बात है और इससे मेरे मजाज में या मेरे किरदार में कोई तमीरी सोच पैदा हो सकती है इस किसी की बात से। तो वो सीखना और वो सिखाना जो है हमारा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस प्रोसेस में से नहीं गुजरेंगे, आप उस इल्म की फ़रासत में उस वक़्त तक वो अमल नहीं कर पाएँगे जो आपने इल्म हासिल करने के बाद उसको करना था। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा सफ़र जारी रहेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम रूटीनमर्रा की ज़िंदगी में इंसान को, जो भी हमारे नौजवान दोस्त हैं, पता सबको ही होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ाहिरन ज़िंदगी कैसे गुज़ार रहा हूँ। लेकिन सिर्फ़ होता क्या है कि कुछ नौजवान दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत दी होती हैं कि वो जो अपने साथ दूसरे चलने वाले दोस्त होते हैं, वही एक बात जो उनके पास होती है, वो उसको इस तरीके से उसके सामने इंटरप्रेट करते हैं या उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो जो दिमाग के अंदर एक इंसान का जो सोचने का ज़ाविया होता है, जब वो उसके उस ज़ाविये के अकॉर्डिंगली सोचता है या देखता है, तो उससे उसको भी बहुत ज़्यादा माशरे में आगे सर्वाइव करने के लिए हेल्प मिलती है। तो इसमें हम ये इंशाल्लाह ताला अपना सिलसिला जारी रखेंगे। मैंने अक्सर अपनी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें ये बात की है कि इंसान बेसिकली उसका अपने आप से क्या अहद है और उसने किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है, अपनी ज़ाहरन वसाइल को कैसे काबू में रखना है, अपनी जो अपने इर्द-गिर्द उठने वाली मादी ताकतें हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है। इसमें आज हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जिसको कहा जाता है कि अगर कनात पसंदी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आज का नौजवान इस चीज़ को समझ ले कि जो भी वो एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए कनात पसंदी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और अपनी फैमिली को उसके अकॉर्डिंगली लेके चल रहा है, यानी जो उसने फाइनेंशियल रिसोर्सेज गेन किए विद इन 1 मंथ, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई एम्प्लॉई के तौर पे किसी इदारे में रोल अदा कर रहा है या कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो जो भी किसी भी नौजवान को जो भी वो अपना हिसाब किताब करके उसको जो फाइनेंशियल सोर्स गेन हो रहा है, अब उसको पता है कि मैंने उसके अंदर रह के अपने मामलात को तय करना है, तो वो फिर अपनी उस कनात पसंदी वाली एक आदत से, जो एतदाल पसंदी की आदत है, उससे वो अपनी उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर अपना वो पूरे महीने का एक जो बजट होता है वो उसको अचीव कर लेगा। लेकिन मसला आज का हमारा ये है, हमारे आज के नौजवान का, कि वो सिर्फ इस बात को लेके सोचते और देखते हैं कि यार जो दूसरों के पास एक्सपेंसेस हैं या जो दूसरों के पास मुख्तलिफ तरीके से लोग खर्च कर रहे हैं, किसी ने अपनी गाड़ी रखी हुई है, किसी ने कोई ऐसा बहुत अच्छा मोबाइल रखा हुआ है, तो वो मेरे पास भी होना चाहिए, या मेरे पास वो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दूसरों के पास है, मेरे पास नहीं है, या वो अपनी जो उसकी माहाना इनकम है उससे ज़्यादा वो कहीं से लोन पकड़ कर अपने जो मामलात को जो उसके भी जितने भी उसके फाइनेंशियल मामलात हैं जो उसको ज़ाहरी ज़िंदगी में गुजारने के लिए जिनसे उनको ज़बरदस्त मानना पड़ता है आज के नौजवान को, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उन हालात में दबा लेगा। अपने आप को हालात में दबाने से क्या होगा, माशरे में फिर इंतशार पैदा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जिससे लोन पकड़ा था वो टाइमली दिया नहीं जाएगा, जब वो पेएबल नहीं होगा उसकी, क्योंकि उसकी जद्दोजहद की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं है, वो माशरे में जिस तरीके से सर्वाइव करना चाहता है उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली वो फिर एक फसाद का आलम बर्पा करेगा। वो अपने घर में भी, अपने माशरे में भी, और दूसरे अफराद जो किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक मुश्किल का समा पैदा कर देगा। तो इसमें हम लोगों ने, हम नौजवान दोस्तों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो पागलपन का मुजाहरा नहीं करना। इसमें मेरे एक दोस्त हैं, वो बताते हैं कि मेरी सोच थी कि मैं अपना जितना भी जो मेरा सरमाया है वो मैं अपने मरने के बाद जो है वो कुछ ऐसे लोगों को दे के जाऊँ, तो ताकि उनको आगे काम आए। तो उसमें उन्होंने कहा जी मेरा जो है वो जितने भी इस पागल खाना जो अगर कोई यहाँ आपको हो, यहाँ पे उसमें जितने भी लोग हों उनकी फलाह के लिए, उनकी नफ्सियाती इलाज के लिए जो है वो मेरी जो विरासत का जितना भी पैसा हो उसको उनको दे दिया जाए।
तो उन्होंने कहा जी आप उन लोगों के लिए इस तरह क्यों सोच रहे हैं? वो कहते हैं जी मैं सिर्फ उनके लिए नहीं सोच रहा, मेरे जो माशरे के अंदर बाकी भी अफराद हैं, वो देखें, वो उन लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई झगड़ा हो गया, वो झगड़े में कोई ऐसी इश्ता आलमगीरी पैदा हुई, उसमें इस्तकलाल से काम ही ना लिया गया, वो कानून कचहरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, वहां पे मामला लिंगर होते जाते हैं, वकला अपनी बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, मदई अलहदा पैसे लगा रहा होता है, इल्ज़ाम ले अलहदा पैसे लगा रहा होता है। होता क्या है, वो इंसान एक नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होता जाता है। तो वो जो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होने वाला इंसान फिर माशरे में अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। वो अपना जो ज़ाहरन फोकस है, जिसको इसने लेके अपने आप को एक कनात पसंदी वाली ज़िंदगी में अपने मामलात को तय करना होता है, वो उस तरीके से अपना फिर कर ही नहीं पाता, वो उलझ जाता है। माशरा जो है, कहते हैं कि अगर आपने माशरे की इस्लाह करनी है, माशरे के अफराद को एक सोच के तहत लेके आना है, तो आपने फिर जो अपना इनफरादी किरदार है वो 100% अदा करना है। माशरे के लोगों को बेहतर अंदाज में, अपने नौजवान दोस्तों के लिए, अपने बाकी जो आपकी हल्का अहबाब में लोग हैं, अगर आप उनके साथ एक सब्र वाला मामला करेंगे और उनकी रिस्पेक्ट को भी आप रिस्पेक्ट देंगे और आप उस तरीके से उनके बारे में सोचेंगे जैसे आप उनको लेके चलना चाहते हैं इस माशरे के अंदर, तो आप एक बहुत अच्छा तामीरी किरदार अदा करेंगे। आप यकीन करें, फिर वो कनात पसंदी वाला मामला वहां तक नहीं रुकेगा, आप उनके अंदर भी वही नेचर पैदा कर देंगे। उससे क्या होगा कि वो इनफरादी तौर पर जो बनने वाला माहौल है वो इज्तिमाई तौर पर एक अहम किरदार अदा करता है। वो ना सिर्फ हमें अपने आप में उभारने में अहम किरदार अदा करता है, बल्कि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी इस वक्त जिस गुंगू की कैफियत में हम फंसे हुए हैं, जितनी इस वक्त महंगाई अपने रूज पे है, इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कनात पसंदी वाला मुजाहरा करें। हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर रहकर जो भी हमारे मामलात ज़िंदगी हैं, जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जितना भी हम मैनेज कर रहे हैं, हमने उसी के अंदर रह के अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करनी है और अपने काम की रफ्तार को बढ़ाना है ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओवरकम कर सकें। तो ये नौजवान दोस्तों, आपने इस चीज़ पे ना सिर्फ अपने आप को लेके चलना है, बल्कि अपने जितने भी अपने साथ जुड़े हुए दूसरे अफराद हैं उनके लिए भी ये तमीरी किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया।